आज की क्लास में हम मुक्तक वीर काव्यों के कवि जो रीतिकाल में आते हैं उनमें जो प्रमुख कवि भूषण जी हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष बात ये बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ पे जो मैं क्लास दे रही हूँ ये आपकी कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं और साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है या फिर यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है या फिर हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो उन सभी के लिए विशेष है, यहीं से प्रश्न बनते भी हैं। तो विशेष है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। इससे पहले मैंने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से आपको क्लासेस दी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने जो है क्या लिखा है भूषण के बारे में। इन्होंने लिखा है कि सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुक्तक वीर काव्य लिखा है और शिवराज भूषण जो है भूषण जी की ही रचना है जो एक अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, शिवराज भूषण जो है कैसी है, अलंकार ग्रंथ है। और यह जो है महाकवि भूषण ने रीत ग्रंथकारों में तो स्थान बनाया ही है, मतलब शिवराज भूषण रचना से। और उसके बाद जो है शिवा वावनी और छत्रसाल दशक के रचयिता के रूप में उन्होंने मुक्तक वीर काव्यकारों में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन दोनों कृतियों में रीत रहित वीर रसात्मक काव्य का सच्चा उत्कर्ष मिलता है। मतलब ये रीत रहित है, मतलब इसमें रीति का वर्णन नहीं किया गया है, ये वीर रसात्मक काव्य है। निसंदेह शिवा वाविनी राष्ट्रीय भावोद्भाविनी राजस्तुति के गौरव से मंडित है। शिवाजी के पराक्रम और उनकी सेना का वर्णन करते हुए भूषण जी लिखते हैं कि भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मत यहाँ अलग है जागी भटजोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरिमुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। तो ये पंक्ति भी पूछी जाती है। अब यहाँ आगे देखेंगे कि भूषण जो है ये राष्ट्रीय भावों के गायक हैं, मतलब ये राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं रीतिकाल में। भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की है। उनकी वाणी प्रपीड़ित राजा के प्रति एक अपूर्व आश्वासन है। चाहे भूषण की कविता में उत्कृष्ट मर्मज्ञ कवि की सूक्ष्म कवित्व कला ना हो, किंतु उनके काव्य में ओज का प्रभावी घोष अवश्य है, मतलब ओज के कवि भी कहे जा सकते हैं, जो रग रग में रक्त का संचार करने में समर्थ है और वीर रसानुकूल ब्रजभाषा लिखने में भूषण सिद्धस्त है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। जैसा आपको पता है कि रीतिकाल जो है वो ब्रजभाषा विशेष काव्य है। छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा में कवि का भाषा प्रभाव और अलंकार चमत्कार दर्शनीय है कि पंछी परछीने ऐसे परे परछीने वीर तेरी वरछीने बरछीने हैं खलन के। तो कुल मिला के ये जो है डॉक्टर नगेंद्र ने भूषण के बारे में लिखा है। तो बहुत अधिक नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे 1 घंटे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, पहले विशेष ध्यान रखना है कि मुक्तक वीर काव्य में आते हैं भूषण जी और शिवराज भूषण इनका अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, और साथ ही भूषण का जो समय है वो है 1613, याद रखना है। तो कुल मिला के इतना है आज की इस क्लास में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस रचनाकार को पढ़ना चाहते हैं, और यदि मैं ही वीडियो बनाऊंगी तो मैं किसी खास रचनाकार को लेकर आऊँगी आपके मध्य। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।